ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 35वां श्लोक। अध्याय 10 श्लोक नंबर 35। श्लोक है बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। श्लोक दोबारा। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। श्लोक का संधि विच्छेद है बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम छंदसाम अहम मासानां मार्गशीर्षः अहम ऋतूनां कुसुमाकरः। संधि विच्छेद दोबारा। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानां मार्गशीर्षः अहम ऋतूनां कुसुमाकरः। अभी शब्दों के अर्थ है तथा अर्थात उसी तरह, सामनाम अर्थात सामवेद में, बृहत् साम अर्थात बृहत् साम हूँ, छंदसाम अर्थात छंदों में, गायत्री अर्थात गायत्री मंत्र, अहम अर्थात मैं हूँ, मासानाम अर्थात महीनों में, मार्गशीर्षः अर्थात मार्गशीर्ष, ऋतूनाम अर्थात ऋतुओं में, कुसुमाकरः अर्थात बसंत ऋतु, अहम अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। तथा अर्थात उसी तरह, सामनाम अर्थात सामवेद में, बृहत् साम अर्थात बृहत् साम हूँ, छंदसाम अर्थात छंदों में, गायत्री अर्थात गायत्री मंत्र हूँ, गायत्री मंत्र, अहम अर्थात मैं हूँ, मासानाम अर्थात महीनों में, मार्गशीर्षः अर्थात मार्गशीर्ष, ऋतुनाम
अर्थात ऋतुओं में, कुसुमाकरः अर्थात बसंत ऋतु, अहम अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है उसी तरह सामवेद में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री मंत्र मैं हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। तो इस श्लोक में अगली विभूतियां बताई हुई है। सामवेद में बृहत साम अर्थात जो पुराना संस्करण वाला किताब है उसमें इसका स्पष्टीकरण लिखा है। सामवेद की ऋचाओं में बृहत साम और छंदों में गायत्री मंत्र, महीनों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु। और इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया है। उसी तरह विवस्वत सूर्योत्पन्न मीठे सामवेद में बृहत साम हूँ, छंदों में त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र मैं हूँ, महीनों में सिर जैसी सर्वोत्तम मार्गदर्शी पूर्णमासी का मार्गशीर्ष, ऋतुओं में सदाबहारी हीरो पाठधारी शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदायी बसंत ऋतु हूँ। तो यहाँ ये समझाने दी है सामवेद, जिसके लिए हमने इसके पहले श्लोकों में जहाँ विभूतियों में उल्लेख आया था, तो वह सामवेद अर्थात हमने समझा था कि गीत संगीत तो सबको पसंद आता है, जो 10वें अध्याय के 22 श्लोक नंबर 22 में उल्लेख है। वेदों में सामवेद हूँ और इस श्लोक में उल्लेख आया है सामवेद में बृहत साम। तो यहाँ पर जो शिव बाबा की वाणी है अर्थात मीठी तान, तो वो सभी को पसंद आती है। और उसमें भी वेदों में सामवेद और सामवेद में भी जो यहाँ सामवेद का अर्थ बताया, विवस्वत सूर्योत्पन्न सूर्य से उत्पन्न मीठा सामवेद और उसमें बृहत साम। ऐसे ही जो अलग अलग प्रकार के मंत्र वगैरह गाए जाते हैं, तो उसमें त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र और सर्वोत्तम पूर्णमासी मानी जाती है। तो ऐसे पूर्णमासी का मार्गदर्शी मार्गशीर्ष मास हूँ और ऋतुओं में बसंत ऋतु सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सब तरफ खुशबू ही खुशबू होती है। तो यहाँ पर खुशबू देने वाला वो है सर्वगुण संपन्न, सारे गुणों की खान गुण है, तो उससे खुशबू आती है दिव्य गुणों की, प्योरिटी की खुशबू। तो शिव बाबा एवर प्योर भी है और सारे गुणों की खान भी है। तो शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदाई बसंत ऋतु। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया है सामवेद में बृहत साम, तो सामवेद के बारे में इसके पहले भी हमने 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में देखा है, वेदों में सामवेद हूँ। तो इसी तरह से यहाँ रेफरेंस में और एक श्लोक लिया है 9वें अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17। तो इसमें भी उल्लेख आया है परम प्रसिद्ध वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋग साम यजुर्वेद, तो इसमें भी सामवेद मैं हूँ ऐसा उल्लेख आया हुआ है, जो कि
ज्ञान भंडार निराकार सुसाकार शिव बाबा। और वो सामवेद में भी बृहत साम ऐसे आज के श्लोक में उल्लेख है। श्लोक छोटा सा ही है और इसका अर्थ भी हमने अभी समझा कि वेदों में सामवेद अर्थात बृहत साम, तो इसमें भी जो मीठी बातें होती है शिव बाबा की, वाणी ही शिव बाबा की मीठी है, तो वो बताया हुआ है सामवेद। गायत्री मंत्र हूँ मार्गदर्श एक मार्गदर्शी पूर्णमासी का मार्गशीर्ष मास और बसंत ऋतु। आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। बृहत्साम तथा साम्यं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। उसी तरह विवस्वत सूर्योत्पन्न मीठे सामवेद में बृहत साम हूँ। छंदों में त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र मैं हूँ। महीनों में सिर जैसा मार्गदर्शी सर्वोत्तम पूर्णमासी का मार्गशीर्ष, ऋतुओं में सदा बहारी हीरो पाठधारी शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदाई बसंत ऋतु हूँ। बृहत्साम तथा साम्यं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। उसी तरह विवस्वत सूर्योत्पन्न मीठे सामवेद में बृहत साम हूँ। छंदों में त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र मैं हूँ। महीनों में सिर जैसा मार्गदर्शी सर्वोत्तम पूर्णमासी का मार्गशीर्ष, ऋतुओं में सदा बहारी हीरो पाठधारी शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदाई बसंत ऋतु हूँ। आगे है पॉइंट है वार्तालाप नंबर 419, डिस्कशन नंबर 419, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है इसका शीर्षक तो माताओं कन्याओं के नाम से है। जो गायत्री मंत्र है शीर्षक तो कन्याओं माताओं के नाम से है। गायत्री, गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के नाम से है। लेकिन संबोधन जो है ये त्रिदेव को है। जैसे तीन देव हैं तो उनके साथ तीन देवियां नहीं है, और तीन देव अकेले कुछ कर पाएंगे बिना देवियों के? तीन देवताएं जो हैं वो देवियों को साथ न लेंगे तो स्वर्ग में का काम पूरा कर स्वर्ग स्थापन होगा है? जो श्लोक दिया हुआ ना उसमें तो देवियों के नाम तो है नहीं। ओम किसमें कहा गया है ना। हाँ, तो काम पूरा किसने किया? देवताओं ने काम पूरा किया या देवियों ने पूरा किया है? भले श्लोक में वो तो बोलने की बात है, लेकिन जब करने की बात आई तो करने का काम प्योरिटी करेगी या देवता का? वो जो देवता पुरुष रूप में है वो करेंगे। पुरुष तो सारे ही दुर्योधन तो शासन बता दिए, तो वो देवता बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए तीन देवियों का नाम पहले रख दिया। गायत्री जिन तीन का गायन है वो। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1968, बीसीडी नंबर 1968, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ऋतुओं में शिव बाबा रूपी सुखदाई बसंत ऋतु।
है ना। बाबा को कहा जाता है रूप भी है, बसंत भी है। क्या दोनों कैसे? बाबा कौन बाबा? बिंदी बाबा? बिंदी बाबा नहीं, निराकार साकार का मेल है बाबा। उसको कहा जाता है वो रूप भी है, बसंत भी है। बसंत कैसे हैं? बसंत ऋतु में खुशबुएं आती है ना फूलों की, तो वो बसंत भी है, सर्वगुणों की खान है। ये श्लोक संबंधित 2 पॉइंट्स है और इसमें हमने समझा है कि जो साकार निराकार, तो साकार शिव बाबा ही सुखदाई वसंत ऋतु है और 3 देवियां जो प्यूरिटी के आधार से कार्य को सिद्ध करती है, तो इसीलिए वो तीनों देवियों से मिलकर के बना हुआ गायत्री मंत्र। तो ये 2 विभूतियां आज के श्लोक में हमने समझी और इसके अलावा श्लोक में जो उल्लेखित है महीनों में मार्गशीर्ष और सामवेद में बृहद साम, ये श्लोक का अर्थ है और पॉइंट्स। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का 8वें से 11वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 11 तक। और यहाँ हम श्लोकों में जो टॉपिक पहले समझ रहे थे शुरू से ही, 7वें अध्याय में जो बात आई है भगवान को कल्पांत काल में जानने की, ताकि ऐसी अवस्था से ब्रह्मलोक तक पहुंच सके, तो भगवान को कैसे जानना चाहिए इसके बारे में अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों के उत्तर हमने अभी तक के श्लोकों में समझे। ब्रह्म क्या है? तो जो शरीरहीन अमोघ वीर्य है वो ब्रह्म है। आत्मा के अंदर का जो रिकॉर्ड आत्मा का भाव है वो अध्यात्म है। और विश्व कल्याण हेतु पूरी तरह से आसक्ति फलेच्छा को त्याग करके यज्ञ सेवा का जो कर्म किया जाता है वही वास्तव में कर्म है। और इसके अलावा हमने प्राणियों का अधिपति और देवताओं का अधिपति, रुद्र यज्ञ का अधिपति कौन है, इसके बारे में भी हमने समझा। और अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था दूसरे श्लोक में, कल्पांत में महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है, तो उसका उत्तर भगवान ने अर्जुन को समझाया है। कल्पांत को कल्पांत काल में जो हीरो पाठधारी को अर्थात साकार और निराकार का मेल, अर्जुन रथ में जो परम पिता को याद करते हैं वो भी अव्यभिचारी भाव से वो मेरे को पाते हैं, अर्थात भगवान का जो राजाई भाव है जो वर्षा देते हैं उस वर्षे की अव्यभिचारी याद द्वारा प्राप्ति होती है। और इसके अलावा जो उल्लेख आया कि जो जो जिस संबंध से अव्यभिचारी भाव से याद करता है तो वो अंतमते सो गते के और इसके अलावा ऐसे प्राप्ति के लिए राजाई भाव की प्राप्ति के लिए बताया कि एक तो विकारी माया से
तो आगे बताया है कि विकारी माया से अहिंसक युद्ध कर और पूरी तरह अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे राजाई भाव को प्राप्त कर सकता है। तो विशेष बात बताई है अव्यभिचारी याद के द्वारा प्राप्ति। और अभी इसी के बारे में अगले श्लोकों में और विस्तार पूर्वक बताया है। जो श्लोकों का टॉपिक यहाँ चेंज हुआ है, 8वें श्लोक से 22वें श्लोक तक भक्ति योग का विषय। तो इसमें पहला 8वां श्लोक है, श्लोक नंबर 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। श्लोक दोबारा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। अर्थात हे पृथ्वी के राजा, विचार मंथन करते हुए इस राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रविष्ट मामेकम की सतत याद से ज्ञान सूर्य स्वरूप दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव प्लस बाबा को पाता है। तो इस श्लोक में किस तरह से भगवान को पा सकते हैं उसका उल्लेख समझाया है। भक्ति मार्गीय भक्तों ने तो इसे भक्ति करना समझा, लेकिन वास्तव में भगवान तो इसकी वास्तविकता बताते हैं कि भक्ति के जो अलग अलग तौर तरीके हैं उससे प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ और स्पष्ट किया हुआ है, विचार मंथन करते हुए जो ईश्वर द्वारा ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान का, जिसे गीता ज्ञान अमृत कहा हुआ है, तो वो ज्ञान अमृत का जितना जितना विचार सागर मंथन करेंगे तो मंथन करने से बुद्धि और भी याद में जुड़ जाएगी और मंथन जितना होगा उतना याद होगी। तो ऐसे राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से जो सतत उस स्वरूप को याद करता है, साकार सो निराकार, अर्थात अर्जुन के रथ में अर्जुन शरीर में प्रविष्ट शिव बाबा को जो याद करते हैं तो वो उस दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाता है। जो परम पिता शिव समान बन जाते हैं तो दिव्य प्रकाश अर्थात ज्ञान की लाइट, प्यूरिटी की लाइट, तो ऐसे स्वरूप धारण किए हुए शिव बाबा को पाता है। अभी आगे इसी श्लोक संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक है। पहले है 5वें अध्याय का 16वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 16। यहाँ जो हमने श्लोक में उल्लेख समझा कि ज्ञान सूर्य के समान जो दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष है, तो उसके लिए वो कैसे बनते हैं सूर्य, उसका उल्लेख यहाँ आया है। जो अर्जुन है मुकर्रर तनधारी है, जो परम पिता शिव का रथ बनते हैं, साकार माध्यम बनते हैं, तो वो किस तरह से शिव समान बनते हैं इसका उल्लेख इस श्लोक में है। ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को अखुट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख हमने समझा था। जो कहा जाता है मुसलमानों में, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से अर्थात रोशनी से आदम जुदा नहीं।
तो वो आदम अर्थात इस सृष्टि का पहला आदमी अर्थात अर्जुन आदिदेव वो इस तरह से सूर्य के समान ज्ञान योग के पुरुषार्थ से बन जाते हैं जो परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। और पुरुषार्थियों के लिए बताया कि जो विचार मंथन करते हुए जो इस 8वें श्लोक में उल्लेख है अव्यभिचारी याद करेंगे तो वो इस दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष शिव बाबा को पाते हैं। अर्थात इस तरह से उनसे बुद्धि से पूरा साथीपन का अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए जो बताया है अभ्यास और वैराग, निरंतर विचार मंथन करते हुए राजयोग का अभ्यास, ऐसे इस श्लोक में उल्लेख है 8वें अध्याय के। जिस अभ्यास के बारे में 6वें अध्याय का 35 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 35 में उल्लेख है। वैराग और योग अभ्यास से ये चंचल मन जो दुराग्रही है वो वश में आता है। और इसी तरह से 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 इसमें उल्लेख है मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस सच्ची गीता द्वारा विधान रूप जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने में भी समर्थ हूं। तो भगवान को अव्यभिचारी याद जितनी करेंगे तो उतना ही भगवान को मुकर्रर रथ के द्वारा देख सकते हैं, पा सकते हैं। आगे है अभी तक के श्लोकों में हमने काफी बार अव्यभिचारी याद का महत्व समझा है और पुरुषार्थी जीवन के हिसाब से भी अव्यभिचारी याद के द्वारा ही ऊंची प्राप्ति हो सकती है। और इसीलिए ही कुछ पॉइंट्स हम आज के श्लोकों के साथ ही समझेंगे। इसमें से कुछ पॉइंट्स हमने पहले सुने भी हैं लेकिन काफी समय बीता हुआ है, इसीलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ फिर से समझेंगे ताकि ये श्लोक सारे हमें फिर से अच्छी तरह से याद रहे। तो यहाँ अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि अर्थात क्या, इसके लिए पॉइंट है VCD नंबर 2236, VCD नंबर 2236 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उत्तम पुरुषार्थ में सबसे उत्तम पुरुषार्थ क्या है? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। इस आत्मा के लिए सबसे मुख्य मेहनत क्या है? क्या मेहनत है? अव्यभिचारी याद। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर एक के अलावा दूसरा कोई याद आता है, बीच बीच में अटैक कर देता है और हमारी याद को हिला देता है, तो समझ लेना चाहिए हमारे अंदर जो प्योरिटी होनी चाहिए, नरक को स्वर्ग बनाने वाली ताकत होनी चाहिए, वो ताकत नहीं है। तो क्या करना चाहिए है? बार बार प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई बीच में इंटरफियर करता है तो फटाक से उसको भगा दो। क्या करना है? मेरा तो एक शिव बाबा, पट से गीत याद आ जाए, पर आई हूं पर आई, मेरी आरज़ू न कर, न मिल सकूंगी तुझको, ऐसी जुस्तजू न कर। देखो ये सारे गीत कहाँ के गाए हुए हैं, इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। अभी भगवान बाप आए हुए, वो हमको रास्ता बताते हैं
कि जन्म जन्मांतर अगर सुखी रहना है तो ये प्योरिटी का संस्कार, अब भी विचारी याद का संस्कार अपनी आत्मा में धारण कर लो। अगर ये धारण नहीं किया तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर हम नीचे गिरने में ज्यादा तीव्र गति से जाएंगे या धीमे धीमे नीचे गिरेंगे? ज्यादा नीचे जाएंगे। आगे है, ऐसी अव्यभिचारी याद जितनी करेंगे तो याद से ही शिव बाबा को पाते हैं। जो इस 8वें श्लोक में उल्लेख हमने समझा है कि दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष शिव बाबा को पाते हैं। VCD नंबर 3039 3039 1 मिनट 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो याद करे तो रिजल्ट क्या आएगा? अंतमते सुगति। याद करते करते वहां चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हैं? बाप के पास चले जाएंगे। बाप तो परमधाम में जाके बैठ जाएगा। है? हाँ, शिव बाबा के पास चले जाएंगे। आगे है, आठवें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, जो जुड़े हुए श्लोक है दोनों। श्लोक नंबर 9 और 10 श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम सम्मनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। 10वां श्लोक है, प्रयाण भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश सम्यक स तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। श्लोक दोबारा, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम सम्मनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। 10वां श्लोक, प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश सम्यक स तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। अर्थात जो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को सब प्राणियों के शासक सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म सब जड़ चेतन के धारण करता वट वृक्ष रूप सृष्टि के बीज बने अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप वाले सूर्य की तरह अखूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले अज्ञान अंधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को पुरुषोत्तम संगम युगी प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से और अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रू मध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस श्रेष्ठतम हीरो पार्टधारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। जैसे शिव बाप स्वयं
जन्म जन्म का ही साथी हो गया हो। तो इस श्लोक में उल्लेख आया है, विचार मंथन करते हुए अव्यभिचारी याद द्वारा उस दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष शिव बाबा को पाना है, उनके ऐसे नजदीक जाना है जो साथी हो जाए। कि जो ऐसा प्राचीनतम गीतकार कवि अर्थात सबसे पुराना और साथ में सारे प्राणियों का शासक भी है और इस सृष्टि के जड़ चेतन सबका धारण करता अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, जिसे अश्वत्थ वृक्ष या वट वृक्ष कहा जाता है, तो उसका बीज और ऐसा बीज जिसके लिए बताया कि वो अचिंत्य रूप वाला है, जिसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म होने पर भी सूर्य की तरह जिसमें ज्ञान प्रकाश पूरा भरपूर है और वो अज्ञान अंधकार से पूरा परे है। तो ये वर्णन बताया, ये महानता बताई हुई है, उनके स्वरूप का वर्णन किया है कि वो अति सूक्ष्म है, अणु से भी अनुरूप है और साथ में अचिंत्य है। लेकिन ऐसे होने पर भी वो सारे प्राणियों का शासक, जड़ चेतन का धारण करता और सूर्य की तरह इतना तीक्ष्ण प्रकाश वाले कि अज्ञान अंधकार से परे है। तो ऐसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को जो प्रलय काल में, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही पूछा है कि किस तरह से महामृत्यु के समय प्रयाण काल में जानने योग्य है, 7वें अध्याय के 30वां अंतिम श्लोक में भी इसी बात का उल्लेख था कि उसे जानना चाहिए प्रयाण काल में ताकि उनको पा सके। तो इसके लिए बताया कि ऐसे जो अज्ञान अंधकार से परे है शिव बाबा, तो प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से, ऊपर हमने पहले ही समझा अव्यभिचारी याद, ऐसे अचल अडल भक्ति भाव पूरी श्रद्धा भावना से, जिसमें कोई भी संशय बुद्धि निर्माण न हो, ऐसी भावना से अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा जो योग बल, पूरी तरह योग अर्थात ही वास्तव में याद, स्नेह का बल, उसके साथ जो पहले तो अपने भ्रू मध्य में प्राण रूप आत्म ज्योति बिंदु को अच्छे से स्थिर कर कि हम आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, परम पिता की संतान है, ऐसे स्थिति में स्वयं को स्थिर करके फिर जो अव्यभिचारी याद करता है शिव बाबा को, तो वो उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी जो शिव समान बना है, उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। तो महाविनाश काल में, महामृत्यु के समय, प्रलय काल में किस तरह से वो पाने योग्य है, तो उसका तरीका बताया। अचल अडोल भक्ति भाव से अपन को आत्मा समझ, प्राण रूप आत्मा पूरी तरह भ्रू मध्य में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके जो अव्यभिचारी भाव से याद करता है, तो वो दिव्य ज्योति परमात्मा को इस तरह पाता है जैसे कि वो जन्म जन्म का साथी हो गया। ये श्लोक का अर्थ है। अभी आगे इसी श्लोक संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक है। आगे है 12वें अध्याय का 3रा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3। इसमें उल्लेख आया हुआ है पूरी तरह से जो भगवान जो है वो चिंतन न करने योग्य है, ऊंची स्थिति पर्वत शिखरस्थ है। तो ऐसे शिव बाबा को जो भली भांति याद करते हैं,
तो एक तो ऐसे भगवान जिनकी स्थिति का वर्णन बताया और उनको पूरी तरह से मन बुद्धि से याद करने की बात का उल्लेख। 11वें अध्याय का 12वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 12, इसमें जो उल्लेख आया है इस 9वें 10वें श्लोक में 8वें अध्याय के सूर्य की तरह वर्ण वाले, तो इसमें उल्लेख आया है यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक साथ उदित हो तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। तो ऐसा सूर्य के समान अकूट और तीक्ष्ण वर्ण वाला। इसी बात का उल्लेख 13वें अध्याय के 17वें अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 में भी है कि वो ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसलिए ज्ञान सूर्य है और अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। आगे है पांचवें अध्याय का 16वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 16, इसमें हमने उल्लेख समझा ही था। वो शिव बाप सम्मान मुकर्रर तनधारी अर्जुन तनधारी बन जाते हैं तो ज्ञान सूर्य की जैसे दिखाता है। और 8वें अध्याय का 12वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12, इसमें याद कैसे करना है शिव बाबा को उसका उल्लेख है। जो इस श्लोक में हमने उल्लेख अभी समझा कि भ्रू मध्य में प्राण रूप आत्मा को अर्थात मन बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र करके, तो इसी बात को यहाँ और स्पष्ट किया है कि सारे 9 इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके अर्थात इंद्रियों को पूरी तरह कंट्रोल करके स्थिर होकर के बैठ के फिर मन को अंतःकरण में रोककर मन के जो भी संकल्प चलते रहते हैं बाहर की दुनिया में भागते रहते हैं तो उसे आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र करना, अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी रूप अकाल तख्त में स्थिर होकर, तो पहले तो अपने को आत्मा समझना, आत्मा की प्राण शक्ति को पहले अपने को आत्मा समझकर फिर उस साकार में निराकार को याद करना, तो निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी रूप अकाल तख्त के मध्य में स्थिर होना। आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स VCD नंबर 2456 2456 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। शिव बिंदु तो बच्चे भी सब ऐसे कैसे बिंदु बिंदु रूप आत्मा है ना, जिनकी यादगार बिंदी लगाते हैं भ्रुकुटी के मध्य में। कहाँ लगाते हैं? नाक के ऊपर, थोड़ी के ऊपर, गाल के ऊपर नहीं, भरी पूरी जो भ्रुकुटी है उसको कहते हैं भ्रुकुटी। गीता में भी कहा है जब मृत्यु होती है तो उस समय भ्रगोर मध्य प्राणम आवेक्ष्य सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में जो प्राण रूप आत्मा है उसको भली भांति स्थापित करके स्मृति में लाना चाहिए। लेकिन बेचारे वो जानते ही नहीं है शास्त्रकार, जिन्होंने लिखापट्टी की गीता की, उन्होंने की पहले वेद व्यास, उनको ये पता नहीं कि आत्मा ज्योति बिंदु है। लिखा है गीता में
अणोहणीयान समनुस्मरेत, उन्होंने समझा ये भगवान का रूप है। अरे जो मनुष्य सृष्टि के बाप का रूप होगा, हेवनली गॉड फादर का रूप होगा, वही तो बच्चों का रूप होगा। है? हाथी मोटा ताजा होगा तो बच्चा मोटा ताजा नहीं होगा। सांप लंबा लंबा होगा तो बच्चा लंबा लंबा नहीं होगा। चींटी छोटी सी होगी बाप के रूप में तो उसका बच्चा भी चींटी जैसा छोटा ही होगा ना। ऐसे ही ये जो आत्मा है वो बाप का रूप बताया कि अणुअणियांसम, अणु से भी अनुरूप है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, आत्मा रूपी बच्चे भी अनुरूप हैं। जितनी भी सोल हैं वो सब ज्योति है। अब भारत में माताएं ज्यादा भावना वाली होती हैं तो वो भावना बहुत होने की वजह से आज भी भ्रकुटी में बिंदी लगाती है। आगे है अभी हमने जो पॉइंट सुना था भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, उसका VCD नंबर 2456 2456 था। नेट के कारण आवाज बीच में कट हुआ था, इसलिए पॉइंट नंबर दोबारा बताया VCD का। और अभी अगला पॉइंट है प्रयाण काल में योग बल पूर्वक लगा हुआ। वार्तालाप नंबर 1550 1550 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में आया प्रयाण काले मनसा चलेन। प्रयाण या न माना जाने के समय। रोजमर्रे की जिंदगी में तो सभी मृत्यु को पाते हैं, जाते हैं, लेकिन प्रयाण काल कौन सा होता है? महाविनाश। वो अंत काल है सभी का। और अंतमते सोगते, उस अंतमते में सारे विश्व की आत्माएं, सब धर्म की विश्व की आत्माओं की बुद्धि में कौन बसा हुआ होगा? परम पिता बिंदु को याद करने वाले होंगे सारे, या साकार बुद्धि में समाया हुआ होगा? तो वो परमात्मा हुआ, वो एक ही आत्मा है जिसका गायन है आत्मा सो परमात्मा। और वो उस समय सबकी बुद्धि में व्यापक होगा या नहीं? याद के रूप में होगा ना। तो इसलिए भक्ति मार्ग में, क्योंकि अंत समय में जब सृष्टि का अंत हुआ था, सबका प्रयाण काल था, उस समय सबकी बुद्धि में बैठ गया आत्मा सो परमात्मा। और परमात्मा क्या है? सबकी बुद्धि में व्यापक है। एक भी इस सृष्टि की आत्मा ऐसी नहीं, मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो उस बाप को याद न करे। तो सर्वव्यापी हुआ या नहीं हुआ अंत समय में? है तो अंत मते वो ही फिर भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बुद्धि में बैठा रहते हैं। नहीं तो जो भक्ति मार्ग में बातें चल रही हैं उनका कुछ कारण चाहिए या नहीं चाहिए? अकारण ही कुछ हो जाता है। कोई गायन, कोई पूजन अकारण ही होता है या कोई कारण होता है? तो परमात्मा सर्वव्यापी है, इसका कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कहाँ कारण पैदा हुआ है? कलपपुर में जब सारी सृष्टि का विनाश हुआ था, सबका प्रयाण काल था,
तब सबकी बुद्धि में बैठ गया था आत्मा सु परमात्मा। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सबकी बुद्धि में व्यापक हो गया। बिंदु की याद नहीं कर रहे थे सब। बिंदु की याद करना सबके बस का रोग नहीं है, है? बिना उसके तो साकार बाप कुछ भी नहीं है। लेकिन जनरल पब्लिक जो है उसकी संख्या ज्यादा है, या 84 जन्म लेने वाले जो पक्की आत्मा बनते हैं, देहभान जिनमें रहता ही नहीं। एक जन्म का भी देहभान रहता है कि नहीं रहता है? नहीं, एक जन्म का भी देहभान नहीं रहता, पूरे 84 जन्म आत्मा। तो ऐसी आत्माएं जो है वो बिंदु को याद कर सकती हैं। बाकी 9 लाख कम 500-700 करोड़ मनुष्य निराकार को याद कर सकेंगे? है? नहीं कर सकेंगे। आगे है 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11 है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक दोबारा। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्थात चौमुखी ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता, जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, राग रहित सहज राज योगी जन जिस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, तुझे उस विष्णु लोकीय पद को संक्षेप में बताऊंगा। तो अभी तक श्लोकों में उल्लेख हम समझ रहे उस दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाने की बात। तो उसी के बारे में यहाँ बताया कि ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता, जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, वो दिव्य पुरुष अर्थात जो अमोघ वीर्य है ब्रह्मा वाणी के अनुसार, और राग रहित योगी जन इस ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा में प्रवेश कर पाते हैं। जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा पंचानन ब्रह्मा शास्त्रों में दिखाया जाता है, उसमें एक है ऊपर की ओर मुख किया हुआ ऊर्ध्वमुखी ऊंची स्टेज वाला, परे ते परे स्टेज वाला ब्रह्मा। अब उसमें आसक्ति त्यागे हुए जो योगी जन है वो प्रवेश पाते हैं, अर्थात याद के द्वारा समाने की बात। और उसके लिए ही ऐसे प्रवेश पाने या उस दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाने के लिए ऐसे इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं। तो ऐसे जो पद है विष्णु लोकीय पद, उसे संक्षेप में बताऊंगा कि वो विष्णु लोकीय ऐसा पद ऊंचा ते ऊंचा किस तरह से और क्या पद है, कैसे प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में 2 बातें, एक तो राग रहित योगी जन आसक्ति त्यागे हुए उस परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, और ब्रह्मचर्य व्रत का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं। इसी संबंधी श्लोक है 4थे अध्याय का 10वां, जिसमें बताया राग भय क्रोध रहित ऐसे लाखों लोगों ने तपस्या करके मेरे पवित्र बन मेरे राजाई भाव को पाया है।
12वें अध्याय का 8वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 8, इसमें उल्लेख आया है कि मुझ में ही मन लगा, मेरे में अपनी बुद्धि को स्थिर कर। तो ऐसे ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर निवास करेगा। तो ऐसे अव्यभिचारी याद के द्वारा उस परम ब्रह्म में जन्म जन्मांतर निवास करना, अर्थात याद के द्वारा पूरी तरह अनुभूति या साथी बन जाना। आगे है दूसरे अध्याय का 72 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72, जो 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में उल्लेख आया है। राग रहित योगी जन उस परम ब्रह्म में प्रवेश पाते हैं। तो इसी तरह का उल्लेख यहाँ अलग अलग तरीके से आया है कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न ऐसी अवस्था है जिसमें स्थिर होकर के नंबरवार संगठित पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। और चौथे अध्याय का 24 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि ये जो पंचानन परम ब्रह्म है, चतुर्मुखी ब्रह्मा द्वारा पंचम ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म की योगाग्नि, तो ये जो परम ब्रह्म है इसी के लिए बताया है कि ये महत ब्रह्म ज्ञान से भरपूर है और इसी सृष्टि में संपन्न ब्रह्मलोक की गंतव्य है। तो ऐसा जो संपन्न है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म, परे ते परे स्टेज में रहने वाला, ये सभी के लिए ही गंतव्य अर्थात पहुंचने का स्थान है, जिसके लिए मुरली में उल्लेख आया है कि शिव बाबा थमला है और ये योग की रेस चल रही है सबकी और सभी को वहां तक पहुंचना है। आगे है इन सब में भी वही परम ब्रह्म के पास पहुंचने का अलग अलग तरीके से उल्लेख है। 8वें अध्याय का 24 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 24, इसमें बताया कि जो ऐसे प्रकृष्ट देव यात्री है, परम ब्रह्म परमात्मा के जानकार लोग, वो परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। आगे बताया है 14वें अध्याय का 26 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26, जो अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है वो एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है। 13वें अध्याय का 15वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है, जिसके लिए नीचे जो फुटनोट में उल्लेख है, पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पार्ट भी शिव का है। तो ये परम ब्रह्म की महिमा बताई है कि वो किस तरह से परम ब्रह्म है। अभी आगे है पॉइंट, इस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में प्रवेश पाना अर्थात क्या, इसके लिए उल्लेख है VCD नंबर 2329 2329, 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो जो 4.5 लाख हैं वो पहले पहले मनमना बहु बनेंगे या 500-700 करोड़ पहले मनमना बहु बनेंगे? 4.5 लाख पहले पहले मनमना बहु बनेंगे। जो 4.5 लाख पहले पहले मनमना बहु बनेंगे वो आत्माएं
निराकारी स्टेज में आ जाएंगी या नहीं? मन मना भव हो जाएंगी या नहीं? बाप के मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु में समा जाएंगी या नहीं? जो बाप का संकल्प सो सब बच्चों का एक ही संकल्प हो जाएगा या नहीं? हो जाए। इसीलिए शास्त्रों में ये बात आई है क्या कि हम सब आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, बलबूले हैं, छोटे बड़े। क्या हैं? सागर के बुदबुदे बलबूले हैं, छोटे बड़े। सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने लिख दिया था, वास्तव में तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या? एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं। मूल रूप में उन्होंने बता दिया कि मूल रूप में ये संसार क्या है? एक ही बीज है जिसमें से ये सारी सृष्टि निकलती है और अंत में सब उसी में समा जाते हैं। कब समा जाते हैं? तब समा जाते हैं जब वो वृक्ष का बीज वृक्ष से डिटैच हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है तो उसका पहला कोई फल भी होता होगा? नहीं, पहला फल होता है। उस पहले फल में कोई बीज भी पकता होगा। फल पकता है तो बीज उस फल से डिटैच हो जाता है, सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है। अटैचमेंट रहता है वृक्ष के पत्तों में, टहनियों में, तनों में, फलों में, फूलों में लगाव रहता है? नहीं लगाव रहता। तो यही बाप सिखलाने आए जो धन का अखूट भंडार बाप है, ज्ञान धन का। क्या ज्ञान धन, क्या ज्ञान सिखलाने आए हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कैसे बना जाए, इस सारी दुनिया से मोह नष्ट हो जाए, अपनी देह से मोह नष्ट हो जाए, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए और देह के संबंधियों से, देह के संपर्कियों से भी मोह नष्ट हो जाए। इस तरह से ये 8वें अध्याय की रिवीजन पूरी हुई। 8वें अध्याय के श्लोक 8वें से लेकर 11वें तक रिवीजन के श्लोक है। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 11 तक। और अभी आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 35वां। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 35। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम रीति नाम कुसुमाकर। अर्थात उसी तरह विवस्वत सूर्योत्पन्न मीठे सामवेद में बृहत् साम हूँ, छंदों में त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र हूँ, महीनों में सिर जैसी सर्वोत्तम मार्गदर्शी पूर्णमासी का मार्गशीर्ष, ऋतुओं में सदा बहारी हीरो पाठधारी शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदायी बसंत ऋतु हूँ। और
श्लोकों में जो उल्लेख है, सामवेद में बृहत साम, तो सामवेद हूँ, इसका उल्लेख 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी है, और 10वें अध्याय के 22वां श्लोक जो हमने 10वें अध्याय में ही पढ़ा है कि वेदों में मैं सामवेद। तो ये 10वें अध्याय के 35वें श्लोक की रिवीजन, अर्थात आज के श्लोक की रिवीजन, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।